नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 85 वर्ड पर मिनट का होगा, जो कि 5 मिनट तक बोला जाएगा। 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, जहां से आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं। रेडी, स्टार्ट। हाल ही राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान जारी किए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की दर से वास्तविक वृद्धि होगी। पिछले साल यह 7.2% रही। अर्थशास्त्री विस्मय में है, कारण उम्मीद से अधिक वृद्धि। अनुमानों को वित्त वर्ष के हिसाब से दुरुस्त या समायोजित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने इस वर्ष के लिए वृद्धि का अनुमान बदलकर 7% कर दिया था। संशोधन पहली छमाही 7.7% वृद्धि को देखते हुए किया। दूसरी ओर विश्व बैंक का अनुमान विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की सबसे तेज वृद्धि जारी रहेगी। वित्त वर्ष 2024-25 में आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.4% बरकरार रखा। महामारी की वजह से रिकवरी में कमी को देखते हुए वित्त वर्ष 2024 में 6.3% क्रमिक रिकवरी के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह वृद्धि दर 6.5 हो जाएगी। वृद्धि के आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ाने का संकेत दे रहे हैं। चुनावी वर्ष होने से इससे सरकार को मदद मिल सकती है, लेकिन चुनौती यह है कि इसकी गति को कैसे बनाए रखा जाए। इसके अलावा कई ऐसी और चुनौतियां भी हैं, जिन्हें समय रहते केंद्र सरकार को काफ़ी मशक्क़त के साथ हल करना होगा। इस क्रम में वित्त मंत्रालय के नीति निर्माताओं को कई बदलाव करने पड़ सकते हैं। चालू वित्त वर्ष के लिए 10.5% नॉमिनल वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में अर्थव्यवस्था का आकार पूर्व के अनुमान से कम रह सकता है। सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को निर्धारित स्तर के भीतर ही रखना चुनौतीपूर्ण होगा, ताकि सकल उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि हो सके। मौजूदा हालात में राजस्व एवं व्यय के मोर्चे के लक्ष्य अर्जन के प्रति सरकार आश्वस्त है। निवेश अच्छी गति से बढ़ रहा है, लेकिन चिंता इस बात की है कि निजी खपत में वृद्धि की दर में सुस्ती है। पिछले कुछ वर्षों से किए गए बेहतर वित्तीय प्रबंधन से इस ओर मदद मिली है, लेकिन मौजूदा मूल्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था में गति में धीमापन आया है। अब देखना यह है कि अगले साल के क्या अनुमान पेश किए जाते हैं। ऐसे में वृद्धि के अनुमानों में संशोधन हो सकते हैं। इसके पीछे यह कारण बताया जा रहा है कि यह बहुत थोड़े आंकड़ों पर आधारित है। खुद सांख्यिकी विभाग स्वीकार कर रहा है कि कुछ आंकड़े तो
केवल सितंबर माह तक के हैं। एक अन्य चिंता का विषय निजी खपत में केवल 4.4% की धीमी वृद्धि है। केंद्र सरकार का इरादा वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को कम करते हुए सकल घरेलू उत्पाद को 4.5% पर घटने का है। ऐसे में खपत में इजाफा लगातार निवेश सुनिश्चितता के साथ राजकोषीय को मजबूती देने की अब जरूरत है। चिंता इस बात की भी है कि कृषि क्षेत्र में पिछले साल की तुलना में विकास दर में सुस्ती रही। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में खपत और मांग में कमी की आशंका है। स्टॉप।